गुड मॉर्निंग बच्चों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम। कब आया हुआ ये 2006 में 4 मार्क्स का, 2016 4 मार्क्स। ठीक है, और कैसे करेंगे? बहुत प्यारा, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। बहुत बच्चे इसमें गलती करते हैं। गलती क्या करते हैं वो भी बताऊंगा, एक एक स्टेप समझना ध्यान से। क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा कि वो क्या रहा है। क्या दिया हुआ है? इफ sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू x, देन शो दैट sec थीटा इक्वल टू 1/2 x प्लस 1 अपॉन x एंड tan थीटा इक्वल टू, मतलब हमें sec और tan अलग अलग निकालना है, इतना दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। ठीक है, ध्यान से समझना, एक एक स्टेप। बहुत अल्टीमेट क्वेश्चन है ये। जब भी ऐसा दिया हो, हमें पता है sec स्क्वायर में आइडेंटिटी क्या होती है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये समझ में है, पता है, नॉर्मल सी बात है। इसको मैं वापस से फर्दर खोल सकता हूं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो क्या होगा ये sec थीटा प्लस tan थीटा, और यहां से क्या आएगा sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 1। ये चीज समझ में आई? अब देखो ध्यान से, हमें इसको जो पहले ये दिया हुआ है इसको नाम दे देंगे इक्वेशन 1। हमें क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है। ये कितना दिया हुआ है? x, तो इसकी जगह मैं x लिख दूं, तो यहां से क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, sec थीटा प्लस tan थीटा, और उस पूरे की जगह मैं क्या लिख रहा हूं, इनटू x इज इक्वल टू 1। तो यहां से क्या आ जाएगा मेरे पास, sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन x। यहां तक समझ में आया? बिल्कुल एक एक स्टेप क्लियर होंगे, कोई डाउट नहीं होगा। इक्वेशन 2, अब 1 और 2 इक्वेशन मिल गई। देखो ध्यान से, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, हमें क्या निकालना है, एक बार sec थीटा और एक बार tan थीटा। तो एक बार दोनों को ऐड कर देते हैं। तो यहां पे क्या लिखेंगे, देखना ध्यान से, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। 1 और 2 को मैं क्या कर रहा हूं, ऐड कर रहा हूं। तो देखो ध्यान से, 1 ये रहा, क्या लिखा है, sec थीटा प्लस sec थीटा माइनस tan थीटा। ठीक है, और इसमें ऐड करना है, तो RHS में RHS और LHS में LHS। तो यहां से क्या आएगा, sec थीटा प्लस tan थीटा, और इधर क्या बच रहा है, देखो इधर क्या है, x प्लस, और इधर क्या है, 1 अपॉन x। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, सब क्लियर है। अब देखो ध्यान से, दोनों को ऐड कर रहे हैं, तो ये माइनस में और ये प्लस में, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे। तो यहां से क्या आ जाएगा, 2 sec थीटा इक्वल टू क्या आ रहा है, x प्लस 1 अपॉन x। इसको ब्रैकेट में ले लो, और ये 2 यहां पर है मल्टीप्लाई में, तो ये कहां जाएगा, डिवाइड में। तो यहां से कितना आ जाएगा, sec थीटा इक्वल टू 1 अपॉन 2 x प्लस 1 अपॉन x। क्लियर है? यहां तक यही पूछा है। क्लियर आ गया? एक एक स्टेप देखो, पहला क्लियर हो गया, यही तो पूछा है। अब सेकंड में क्या करेंगे, अब देखो tan थीटा पूछा है, तो मतलब माइनस करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। तो अब सेकंड में tan थीटा निकालने के लिए क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। अब 1 में से 2 को माइनस करेंगे। ठीक है, 2 में से 1 को माइनस करेंगे। क्यों? देखो कैसे पता चला, यहां 1 अपॉन x है, तो x को पहले रखना है और उसको माइनस करना है। तो यहां पे क्या लिखा है, ध्यान से देखना, पड़ना कंफ्यूजन हो जाएगा। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, और इक्वेशन 2 हमारे पास क्या थी, sec थीटा प्लस tan थीटा, और माइनस करेंगे तो माइनस साइन लगाएंगे, ब्रैकेट लिखेंगे, sec थीटा प्लस tan थीटा। ब्रैकेट लगाना जरूर, वरना आपसे गड़बड़ हो जाएगी। तो 1 अपॉन x माइनस x। अब इस माइनस को अंदर भेजेंगे तो क्या आएगा, sec थीटा प्लस tan थीटा, और माइनस sec थीटा, एक मिनट, ये प्लस है, ये माइनस हो गया, माइनस है ना इक्वेशन में, तो ये माइनस हो गया, और माइनस माइनस प्लस में tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस x। कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है? अब देखो sec से ये sec कट गया, तो यहां से कितना आ गया, 2 tan थीटा इक्वल टू 1 बाई x माइनस x। इसको इससे ले लो ब्रैकेट में, और tan थीटा यहां से कितना आ जाएगा, tan थीटा इक्वल टू 1/2 1 अपॉन x माइनस x। क्लियर है? बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, बहुत दमदार बोर्ड में। इसी को सेम ऐसे देख क्या पूछ लेगा, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा इक्वल टू x, फाइंड कोस थीटा और कोसेक थीटा और tan थीटा। सेम है, क्योंकि उसमें भी ये आइडेंटिटी होती है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ध्यान समझना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, कैसे भी पूछ सकता है, बोर्ड में कई बार पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट कांसेप्ट का क्वेश्चन है। समझ में आ गया? अच्छे से नोट डाउन करो, मेरे ख्याल से एक स्टेप क्लियर हो गए होंगे। सारे स्टेप अच्छे से लिखो, लाइक और सब्सक्राइब कर देना वीडियो अच्छी लगे तो, और कमेंट भी कर देना। सिर्फ 5 सेकंड लगते हैं, आप ही के लिए बनाया जा रहा है। ठीक है, अच्छे से नोट डाउन करो, एक एक स्टेप समझो, बोर्ड में आने के बहुत ज्यादा चांस है इस तरह के क्वेश्चन के। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, नोट डाउन कर लो तब तक।
2018 में 4 मार्क्स में आया था ये क्वेश्चन, ठीक है। मैक्सिमम बच्चे तो ये पावर 6 देख के ही डर जाएंगे, ठीक है, क्या अरे सर 6 पावर है कैसे करें, देखना ध्यान से, ठीक है। एक मिनट क्वेश्चन देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, यही है ना, और क्वेश्चन नंबर 1060, हाँ ठीक है, कैसे करेंगे ध्यान से समझेंगे, ठीक है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, 2018 में आया था, ठीक है। देखना ध्यान से, डरना नहीं है, आराम से समझना है हो क्या है। हमें इस आइडेंटिटी को इसके इक्वल प्रूफ करना है, या फिर इसको लेके चले इसके इक्वल प्रूफ कर दें, तो ज्यादा आसान कौन सा लग रहा है कि सर इसको लेके चलते हैं इसके इक्वल प्रूफ कर देते हैं, क्योंकि यहां से कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। हमें पता है कि हम भाई सेक इसको, इस सेक 6 थीटा को मैं ये लिख सकता हूं, ध्यान से देखना, सेक स्क्वायर थीटा की पावर 3, ये पता ही होगा आपको, ठीक है। क्यों किया मैंने ऐसा अभी बिल्कुल बताता हूं। अब वापस से यहां पे हमें पता है कि भाई सेक स्क्वायर थीटा प्लस वो माइनस टेन स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 के बराबर होता है, तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। सर कैसे, आपको आइडिया आया कि यही लगाएंगे, देखो ध्यान से, हमें 6 चाहिए, 6 कब आएगा जब यहाँ पे 10 स्क्वायर होगा, और स्क्वायर का जब क्यूब करेंगे तो 6 आ जाएगा, मतलब 10 चाहिए मुझे, तभी मेरे दिमाग में आइडिया आया कि भाई मुझे 10 रखना है, क्योंकि 6 तो ऑलरेडी है ये। यहां तक ये समझ में आया कैसे सोचा मैंने, आप भी एग्जाम में ऐसे थिंकिंग करना तभी हो पाएगा। यहां तक क्लियर है, ये भी। अब देखो इसको मैं यहां पे वापस से रख दूं, तो इसको फर्दर मैं यहां से इस सेक स्क्वायर थीटा को यहां पे रख दूं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और उसकी पावर ये कर देता हूं, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, मतलब इस सेक की जगह, इसकी जगह मैंने ये रख दिया, कहां से, यहां से, ये रहा, देखो ध्यान से, यहां तक समझ में आया। अब यहां पे इसके आगे आपको तभी क्लियर होगा जब आपको ये आइडेंटिटी याद होगी, a प्लस बी की क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी, ठीक है। ध्यान रखना ये आइडेंटिटी बहुत जगह यूज हुई है, कहीं पे नोट डाउन कर लेना इसको अच्छे से, ठीक है। माइनस में सारे माइनस हो जाते हैं, ठीक है। अब यहां पे देखो a की जगह कितना आ रहा है, सिंपल सा, यहां देखो a की जगह ये और b की जगह ये, tan स्क्वायर थीटा, tan थीटा नहीं tan स्क्वायर थीटा, तो फर्दर a की जगह कितना आ रहा है, तो 1 का क्यूब प्लस b की जगह मतलब tan स्क्वायर थीटा का क्यूब, ध्यान से देखना, प्लस 3 ऐसे ही रहा, और a की जगह 1 और b की जगह tan स्क्वायर थीटा, और यहां पे ब्रैकेट में 1 प्लस a की जगह 1 प्लस यहां पे कितना आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा। यहां तक समझ में आया, बिल्कुल, बस हो गया, कितना कर लिया आपने तो हो गया। देखो अब यहां पे कितना है, ये 1 ऐसे ही रहा, प्लस अब देखो इसको फिर खोलेंगे तो ये पावर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, पावर की पावर हो तो पावर में मल्टीप्लाई होती है, तो क्या आ जाएगा 10 की पावर 6 थीटा, प्लस यहां देखो 3 tan स्क्वायर थीटा, और वापस से देखो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को फर्दर क्या लिख सकता हूं मैं, sec स्क्वायर थीटा, यहां पे वापस से क्या लिख सकता हूं, sec स्क्वायर थीटा। आगे ये नोट के देखो, ये प्रूफ करवाना था, सिंपल सा है, आगे ना नोट किया, देखो कितने सिंपल सिंपल से हैं, बस क्या है कि एकदम से क्वेश्चन ऐसे आते हैं हम थिंकिंग नहीं कर पाते, इसलिए हमसे हो नहीं पाता। आई बात समझ में, नोट डाउन करो, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, आ सकता है 4 साल पहले 2018 में आया था, 5 साल बाद रिपीट हो सकता है, बहुत बढ़िया, बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। सेक की जगह यहाँ पे कोस सेक दे देगा और यहाँ पे कोट दे देगा, तो भी सेम आंसर होगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। फंडा हमारा क्लियर होना चाहिए, कंसेप्ट विजन हमारा क्लियर होना चाहिए कि हम स्टेप बाय स्टेप कर जा रहे हैं, ठीक है। नोट डाउन करो अच्छे से, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय दोस्तों, ठीक है। नोट डाउन करो इसे। 2018 में आया हुआ है एक जबरदस्त सवाल, ठीक है, बहुत अल्टीमेट, बहुत सुंदर क्वेश्चन है और बहुत सिंपल भी है। 4 नंबर का है, और यकीन मानो 4 ही लाइन लिखी जाएगी, 5वीं लाइन नहीं लिखी जाएगी, 4 नंबर का 4 लाइन, लेकिन वो क्वेश्चन देख के बच्चा डर जाएगा कि हो क्या रहा है। हमें देखो बेसिक से नहीं हटना है, हमें क्या पता है कि भाई tan थीटा क्या होता है, हमें सिंपल सा पता है सर, sin थीटा अपॉन cos थीटा, ठीक है। मतलब किसी तरीके से ऊपर में साइन ले आऊं और नीचे कोस ले आऊं तो मेरा tan थीटा आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा सर। तो देखो ऊपर में दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है सर। आपने बोला कि सर sin थीटा कॉमन ले लो, मैंने बाहर निकाल लिया, तो यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस 2, और यहाँ क्या बचेगा 3 में से 1 बाहर निकल गया तो 2 sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। और नीचे देखो, नीचे भी से कुछ कॉमन आ रहा है सर, cos थीटा कॉमन आ रहा है, तो 1 बाहर निकाल लिया, तो यहाँ से 2, 3 में से 1 बाहर निकल गया तो 2 बचेंगे, cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। अब ध्यान से देखो, आंसर तो हमारा आ गया, ये रहा, ये मिल गया आंसर। देखो ये दोनों क्या होता है tan थीटा, मिल गया आंसर।
अब इसको मुझे हटाना है, ठीक है। अब इसको कैसे हटाएंगे, ध्यान से देखना, इस पूरे को काटना है। ये पूरा तभी कटेगा, हमें पता है कि जहां भी 1 दिखे, जहां भी ट्रिग्नोमेट्री में 1 दिखे तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा होता है मैक्सिमम टाइम। ऐसा नहीं है कि 1 का मतलब sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा भी होता है। sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा भी 1 होता है, और cosec स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा भी 1 होता है। लेकिन वो हमें उतना नहीं सोचना है। क्यों नहीं सोचना है कि यहाँ पे हमें साइन और कोस में है, तो इसका सीधे सा मतलब है कि भाई साइन और कोस वाली ही कोई आइडेंटिटी लगेगी। आई बात समझ में। अब देखो ध्यान से, तो ये तो मेरा हो गया कितना, tan थीटा, ये आ गया। अब इस 1 की जगह मैं ये लिख सकता हूं, ध्यान से देखना, ब्रैकेट का यूज करना, वरना यहाँ में गलत हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये इस 1 की जगह है। देखो मैं अलग उससे बता देता हूं मार्कर से, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। इस 1 की जगह मैंने ये लिखा, ठीक है, लेकिन ये एज इट इज रहा, माइनस का ये एज इट इज रहा, क्या, 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये एज इट इज रहा, इसके साथ मैंने कोई छेड़छाड़ नहीं की। नीचे देखो 2 कोस स्क्वायर थीटा ऐसे ही रहा, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस, अब ब्रैकेट लगाओ, इस 1 की जगह मैं ये लिख सकता हूं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। आप लोग क्या करते हो, आप लोग ये नहीं लगाते हो, ऐसे लिखते हो, तो आपका आंसर गलत आता है। ध्यान रखना, ब्रैकेट लगाना है इस माइनस को, ये -1 है, मतलब ये माइनस इन दोनों को मिलेगा। अब तीसरी लाइन क्या है, ये देखो 1 2, देखो कितनी लाइन लिखी मैंने, 1 2 3, एक लाइन हो, तो यहां से देखो ध्यान से क्या हो जाएगा, इससे ये माइनस हो गया, तो ऊपर क्या बचा, कोस स्क्वायर थीटा, और 1 2 में से माइनस के 2 में से 1 गया, तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और नीचे देखो ध्यान से, नीचे 2 कोस स्क्वायर थीटा ऐसे ही रहा, 2 कोस स्क्वायर थीटा ऐसे ही रहा। अब ये माइनस अंदर जाएगा, तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, और फिर देखो ध्यान से माइनस का कोस स्क्वायर थीटा, ये चीज देखो ध्यान से, ये चीज समझ में आई अच्छे से। अब देखो 1 2 3, चौथी लाइन में आंसर आ जाएगा। यहां पे देखो क्या कर रहा हूं मैं, ये tan थीटा ऐसे ही रहा, ऊपर क्या दिख रहा है देखो ध्यान से, कोस स्क्वायर थीटा प्लस वो माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और नीचे देखो ध्यान से, भाई 2 कोस में से 1 माइनस हो गया, तो क्या बचा, कोस स्क्वायर थीटा और माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। यहां देखो ध्यान से, दिख गए दोनों, ऊपर नीचे दोनों सिमिलर है, कट जाएंगे, लो ये लोग कट गए, आ गया। मैंने कहा नहीं था कि 4 नंबर का है और 4 लाइन लिखी जाएगी, मैंने 4 ही लाइन लिखी, 1 2 3 और चौथी लाइन में आंसर आ गया। लेकिन क्या है, बार बार वही चीज कि हम क्वेश्चन को एकदम से देख के बेसिक अपना सोच नहीं पाते कि भाई tan थीटा क्या होता है, साइन अपॉन कोस, मतलब ऊपर में साइन आना चाहिए, नीचे कोस आना चाहिए, बस ये मैंने निकाल दिया। अब इस पूरे को हटाना पड़ेगा। मेरे दिमाग में कैसे आइडिया आया, इस पूरे को हटा दो भाई, तभी तो आंसर आएगा। इस पूरे को हटाना पड़ेगा तभी तो आंसर आएगा। देखो इस पूरे को मैंने कैसे हटाया, मुझे पता था कि भाई 1 आया है तो 1 में आइडेंटिटी होती है, और नीचे भी 1 आया है तो 1 में आइडेंटिटी होती है, वो कट फट के कुछ ऐसा आंसर आ जाएगा। क्या मुश्किल था इस क्वेश्चन में बताना, कितना सिंपल सा तो क्वेश्चन है। बस यही है कि आप लोग डर जाते हो, सोच नहीं पाते हो, ठीक है। तो नोट डाउन करो अच्छे से, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय दोस्तों, ठीक है। कमेंट करके अपने सुझाव जरूर देना मुझे, ठीक है। ये क्वेश्चन किसी भी ईयर में नहीं आया है, कहोगे कि सर आप तो प्रीवियस ईयर ही करा रहे हो, लेकिन ये क्वेश्चन किसी भी ईयर में नहीं आया है। लेकिन एक क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने करवा दिया कि शायद इस बार आपकी एग्जाम में आ जाए। करेंगे कैसे, ध्यान से समझना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इतना लेंथी क्वेश्चन है, हम देख के ही घबरा जाते हैं, ठीक है, कि करेंगे कैसे। देखो कुछ नहीं करना है, जब भी इस क्वेश्चन में, इस तरह के क्वेश्चन में कुछ ना समझ में आए कि स्टार्टिंग कहां से ले क्या करे, तो कुछ मत करो, सिंपल सी वैल्यू रख दो, ठीक है। तो भाई यहाँ पे sin 45 कितना होता है, हमें पता है 1/√2, ठीक है। और इस पूरे का स्क्वायर है, तो मतलब इस पूरे का भी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3/4। और देखो कोसेक स्क्वायर 30, तो मतलब कोसेक स्क्वायर कितना होता है 2, मतलब 2 का स्क्वायर, माइनस फिर कोस 60 1/2, प्लस 10 कितना होता है √3 का होल स्क्वायर। ये अभी सिर्फ मैंने वैल्यू पुटिंग कर रहा हूं, देखो अभी सोल्व नहीं किया मैंने, ध्यान से देखना। फिर नीचे देखो साइन स्क्वायर 30 कितना होता है 1/2 का 1/2 होता है, और 1/2 का होल स्क्वायर, फिर पूरे का है। फिर वहां पर cos 60 भी कितना होता है, यही होता है 1/2 और इस पूरे का होल स्क्वायर, प्लस 1/2 और सेक कितना होता है √2, मतलब √2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा, यहां से भाई √2 का स्क्वायर होता है, तो हमें पता है सिंपल 1/2 बचता है,
प्लस ये 3/4 ऐसे ही रहा, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, ठीक है। माइनस 1/2 ऐसे ही रहा, प्लस इस √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा, ठीक है। और यहां देखो, यहां पे भी क्या आएगा, स्क्वायर करेंगे तो 1/4, प्लस यहां से भी देखेंगे तो 1/4 प्लस ये 1/2 ऐसे ही रहा, और इसको स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा। अब देखो, पहले जो कट रहा है उसको काट देंगे, इससे ये कट गया और इससे ये कट गया, ठीक है। सिंपल सा है, हो गया ना इतना। अब देखो ध्यान से, 1/2 प्लस का है और ये 1/2 माइनस का है, मतलब ये दोनों आपस में कट गए। तो ऊपर क्या दिख रहा है, सिर्फ लिखा हुआ इधर 3 और +3, मतलब कितना हो गया, ऊपर यहां पे लिख देता हूं, यहां पे ध्यान से देखो, उधर जगह नहीं है, 6, ऊपर कितना आ गया 6, और नीचे देखो 1/4 और 1/4, तो मतलब ये कितना हो जाएगा 2/4 और +1, तो मतलब 2/4 +1। तो इसको फिर फर्दर सोल्व करेंगे तो ये कट के, ये फिर से कट के कितना हो जाएगा 1/2 + 1। तो इसको सोल्व करेंगे तो 6 ये रहा, 2 एलसीएम लिया तो कितना हो जाएगा 1 + 2/2। तो ये कितना हो जाएगा 6 × अब ये 2 पलट जाएगा इधर 2, और ये वाला 2 उधर चला जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा 3, तो 3 से 3 ये कट गया 2 टाइम में, तो अल्टीमेट आंसर कितना आ गया 4। सिंपल सा क्वेश्चन है देखो, लेकिन अच्छा लगा, मैंने करवा दिया। आ सकता है कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, सिंपल 4 नंबर में कैलकुलेशन करवा रहा है, कहीं ना कहीं वैल्यू आपको याद नहीं होगी, आप गलत आंसर लिख दोगे, आपका आंसर गलत आ जाएगा। तो अच्छे से करना, अच्छा क्वेश्चन है, मुझे लगा प्रीवियस ईयर्स में आया नहीं है इसलिए, लेकिन फिर भी अच्छा लगा, मैंने करवा दिया, ठीक है। नोट डाउन करो, अगर समझ में आया तो, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय दोस्तों।